तारीखदान ने लिखा है कि सबसे ज्यादा हमें खतरा हिंदुस्तान में मुसलमानों से था, और हमने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कोई एक झाड़, कोई एक दरख्त बाकी नहीं था जिसमें हमने एक आलिम को लटकाया नहीं था फांसी पर, जिनकी तादाद गिनी गई है तो तकरीबन 26,000 उलमा को इन्होंने फांसी दी थी, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। मुझे बताओ जजीरा अंडमान निकोबार में किसको भेजा इन्होंने? मौलाना फजल हक खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, ये तमाम वो लोग हैं। अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी जिनकी किताब आज तकरीबन हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, इल्म उस्सिक़ा। ये किताब यहाँ चटाई पर बैठकर लिखी हुई नहीं, उस जेल की दीवारों पर लिखी हुई किताब। उसको पढ़ करके आज बच्चे आलिम बनते, हम भी पढ़े। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हक बात कहने की बुनियाद पर जिंदगी भर जेल में डाल दिया गया। आज ढूंढ करके निकालो मौलाना फजल हक खैराबादी का मजार कहाँ है, और अंडमान निकोबार में, जहां काला पानी की सजा दी जाती थी। किफायत अली काफी का नाम सुना है मेरे अजीजों? ये नाम का जिक्र आना तो हक बनता है आज की रात जरूर। मुरादाबाद शहर का वो आलिम रब्बानी, वो सिर्फ और सिर्फ मुजाहिद आजादी नहीं बल्कि फना फिर रसूल भी था। आप इसी से अंदाजा लगा लें, आला हजरत जैसा आशिक, हदायके बख्शिश लिखने वाला, आला हजरत के अशार तो पता है ना, इमामुल कलाम कहते हैं। आला हजरत की नातों को इमामुल कलाम कहते हैं। सारे कलामों का इमाम आला हजरत की नाते हैं। पढ़ करके देख लो, वजद आ जाए हुजूर की नाते। लेकिन उस आला हजरत से पूछा गया, आप किसकी नाते पसंद करते हैं? आला हजरत फरमाते हैं, मैं सिर्फ दो ही लोगों की नाते सुनता हूं, या तो हसन रजा बरेलवी की या अल्लामा किफायत अली काफी की। आला हजरत जिसकी नाते सुनते हो, इसी से अंदाजा कर सकते हो किफायत अली काफी कौन थे। मैं अक्सर जगहों पर इनका तस्करा करता हूं ताकि बच्चों के जहनों में ये बात मुंतकिल हो जाए। अब मैं आपको बताऊं, उनकी जुबान में अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि वो जब इश्क रसूल पर बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, उनकी तरफ आ जाते। और अंग्रेजों को ये बात कतान पसंद नहीं थी। उन्हें कई तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आखिरकार एक मुनाफिक के जरिए से मौलाना किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज आए। कितने जानते? 3,000 लोग आए एक आलिम को गिरफ्तार करने। हमेशा कुत्ते झुंड में ही आते हैं। हाँ, मॉब लिंचिंग भी जो है ना, कुत्ते झुंड में ही करते हैं। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके ले गए दारुल इमारत में। अंग्रेजों ने रात के वक्त किफायत अली काफी के कपड़े खोले और उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरी। इस्त्री से पूरा दागते थे, और जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। हफ्ता भर तक अल्लामा किफायत अली काफी को उन्होंने ये दर्दनाक सजाएं दी। बीच में कई मर्तबा उनको सामने ऑफर रखा, तुम बदल लो अपनी बातें, छोड़ दो अपनी इस कौम को वरगलाना, छोड़ दो ये सब जो तुम तकरीरें करते हो, हम अपने हुकूमत में तुम्हें ले लेंगे, वजीफा भी देंगे, ओहदा भी देंगे। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम गलत जगह हाथ मारे हो। हाँ, ये वो जगह नहीं है जहां से 500 पाउंड लेकर के कौवा भी हलाल कर दिया जाए, हर चीज जो है तुम्हारे हिसाब की बना दी जाए। ये वो जगह नहीं है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, तो फिर तुम मरने के लिए तैयार रहो। कहा, खुशी से। 8 दिन के बाद उनको एक चौराहे पर ले जाकर फांसी का फंदा लगाया गया, और पूरे मजमे में आपको फांसी के लिए चढ़ाया गया। अंग्रेजों ने पूछा था, कोई आखिरी वसीयत है तुम्हारी, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो लोगों में। फांसी पर चढ़ने वाला ये कहता होगा, मेरी बीवी से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर दूं, मेरे बाद कौन बैठेगा वो कह दूं। लेकिन किफायत अली काफी की बात पर कुर्बान जाओ। उस भरे मजमे में कहते, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है, एक बार नाते रसूल पढ़ लूं। अल्लाह अल्लाह, एक बार नाते रसूल पढ़ लूं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी इस ख्वाहिश का हम अदब करते हैं, कर लो। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले क्या मगन होकर के गुनगुना रहे थे। यूं कह रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने वे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी वो, लेकिन
नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये नाते पाक गुनगुनाते हुए चढ़ गए फांसी के फंदे पर। लोगों ने देखा फांसी तो लगी लेकिन लबों पर उसी तरह की मुस्कुराहट थी। क्यों? ये राज है मेरे अजीजों, मरने वाला ही जानता है। फंदा बाद में लगता है, आमिना का लाल पहले तशरीफ लाता है। मौत का दर्द उसे क्या होगा जो जमाले मुस्तफा देख रहा हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ महव हो। अब सुनो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तुम इन बातों से घबराना नहीं, इन बातों से डरना नहीं कि कल को अगर आपके मिंबर पर बैठकर खिताब करने वाला ये आपका गुलाम मर जाता है, कट जाता है, कोई मुझे मार देता है, तो इस बात का यकीन रख लेना दीन रुकेगा नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और उनकी इज्जत में कोई कमी आने वाली नहीं। हमारे मर जाने से कुछ नहीं होना है, इसलिए कि हर सुन्नी बच्चा जानता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हम मरने के बाद इस बात का यकीन रखते हैं अगर हमारी मौत हो गई इस रास्ते में तो इस्लाम की आबियारी होगी, इस्लाम और फूलेगा फलेगा। और हुआ यही, किफायत अली काफी को फांसी का फंदा देकर 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने। जब मौलवी चला गया जो लोगों को तकरीर करता था, हजारों का जमा करता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करता था, चला गया, हमने फांसी दे दी। लेकिन इन जालिमों को मालूम नहीं मेरे खुदा का कानून क्या है, कुदरत खुदाबंदी का कानून क्या है। मुरादाबाद शहर में ये किफायत अली काफी को 1857 के पहले फांसी दे रहे हैं, और उसी साल मुरादाबाद के करीब बरेली शहर में अल्लाह ताला अहमद रजा पैदा कर रहा है। तुम एक आशिक को फांसी दिए, हुजूर पाक के चाहने वाले को तुमने फांसी देकर ये समझा कि आप खत्म हो गया इश्क की बातें करने वाला। लेकिन कुर्बान जाओ मोहब्बत मुस्तफा पर, मेरा रब ऐसे इन मक्कारों के मकर को फेरता है कि फौरन अल्लाह ताला ने ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर बरेली की तरफ से उठने वाली आवाज एक शहर में, एक बस्ती में नहीं, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। आज 100 साल हो गए उस मर्दे कलंदर इमाम अहले सुन्नत को दुनिया से गए हुए, लेकिन हर मस्जिद की मिंबर और मेहराब आवाज देती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और फिर हमारे बच्चे भी ये आज कह जाते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये निजाम है मेरे मौला का, एक चिराग तुम बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। हाँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज इस बात पर हम सबको जमा होना है। अल्लाह करीम हमें हमारी खोई हुई ताकत व कुव्वत अता फरमाए। आप रब तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ रब्बे जुल जलाल, जब तक जिंदगी बाकी है मौला मुझे तेरे नबी के वफादारों में शुमार फरमा। इसलिए मैं जब भी हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ, आका बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। या रसूल अल्लाह, क्या किसी और से तवक्को नजर की है? हमारा मानना तो ये है, मैंने देखा भी है अपने बच्चों को, और हम कहते हैं मेरे आका की बारगाह में, आका गुनहगार तो हो गए लेकिन आपके गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। जब तक गद्दार नहीं होंगे मेरे आका की तरफ से तुम्हारे लिए हमेशा इस्तकबालिया खुला रहेगा। आओ मेरे अजीजों, इस बात पर मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ आज के इस उर्स मुबारका में। और आज आजादी की ये रात है, हम बारगाह मुस्तफा में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको इस वतन से बुए वफा आई थी, मेरे आका इस वतन की तरफ नजरे करम फरमा दे। क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों में मेरे आका सिर्फ आपके आशिक ही पैदा हो, कोई गद्दार ना पैदा हो। हमारी दुआ यही है मेरे आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।